और एक दूसरी जानकारी देता हूं, जब जब विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं, उनका भारत सरकार के ऊपर दबाव रहता है कि भारत की मुद्रा रुपए की कीमत को गिराया जाए। मैं आपको पुरानी एक जानकारी देता हूं। जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो हमारी जो मुद्रा है, जिसको हम रुपया कहते हैं, और अमेरिका की मुद्रा जो डॉलर है, वो दोनों बराबर थे। 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था 15 अगस्त 1947 को। और हमारा जो रुपया है और स्टर्लिंग पाउंड है ब्रिटेन का, वो भी बराबर था। 1 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड। फ्रांस की एक मुद्रा है, उसका नाम है फ्रैंक, तो भारत का 1 रुपया और फ्रैंक बराबर था। जर्मनी की उस समय एक मुद्रा चलती थी ड्यूशमार्क, तो ड्यूशमार्क 1 और भारत का 1 रुपया बराबर था। माने दुनिया के 4 प्रमुख देशों की एक एक मुद्रा का भारत के रुपए के साथ तुलना किया जाए तो बराबर था। 1 रुपया 1 ड्यूशमार्क, 1 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड, 1 रुपया 1 डॉलर, 1 रुपया 1 फ्रैंक, ऐसी स्थिति थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, विदेशी कंपनियों का आना शुरू हुआ इस देश में। सबसे पहले मैंने कहा कि पंडित नेहरू ने विदेशी कंपनियों को लाना शुरू किया। 126 कंपनियां उनके ही शासनकाल में आ गई। फिर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो 2-2.5 साल तक एक भी विदेशी कंपनी नहीं आई, क्योंकि शास्त्री जी की नीति थी स्वदेशी की नीति। वो करीब 18 महीने इस देश में प्रधानमंत्री रहे। 18 महीने में उन्होंने कभी भी किसी विदेशी कंपनी को इस देश में नहीं आने दिया। शास्त्री जी के जाने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आई, तो फिर विदेशी कंपनियां आना शुरू हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद आप जानते हैं राजीव गांधी, फिर बीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर नरसिम्हा राव, फिर इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवेगौड़ा, फिर हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी और अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये सभी प्रधानमंत्रियों के समय में खूब विदेशी कंपनियां आई हैं। एक और प्रधानमंत्री हुए इस देश में, मोरारजी देसाई, जिन्होंने एक भी विदेशी कंपनी को भारत में आने नहीं दिया। वो तो ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विदेशी कंपनियों को भारत से भगा दिया, ऐसे प्रधानमंत्री थे। श्री मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे ना, उस समय कोका कोला नाम की अमेरिका की कंपनी भारत में बहुत बड़ा व्यापार करती थी। मोरारजी देसाई के उद्योग मंत्री हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडीज। तो जॉर्ज फर्नांडीज ने कोका कोला कंपनी को एक नोटिस दिया था। वो नोटिस में उन्होंने लिखा कि या तो आप तुरंत भारत छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपकी पूरी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, माने आपको पूरा भारत में मिला देंगे, माने कोका कोला की सारी संपत्ति भारत की हो जाएगी। तो कोका कोला कंपनी डर गई, भारत छोड़ के भाग गई। इसी तरह से एक अमेरिकन कंपनी को भगाया उन्होंने, उसका नाम था IBM, और एक अमेरिकन कंपनी को भगाया ICL। ऐसी कई विदेशी कंपनियों को भगाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और एकमात्र उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडीज। अब क्या हुआ, जिन जिन कंपनियों को भगाया था मोरारजी भाई देसाई ने और जॉर्ज फर्नांडीज ने, वो फिर से घुस गई इस देश में। कोका कोला फिर से आ गई, IBM फिर से आ गई, ICL फिर से आ गई, और हजारों दूसरी कंपनियों को लेके आ गई। तो मैं आपको बता रहा था ऐतिहासिक बात वो ये कि 2 भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई, इन्होंने विदेशी कंपनियों को बढ़ावा नहीं दिया बल्कि उनको भगाया। बाकी सभी प्रधानमंत्रियों ने विदेशी कंपनियों को बुलाया, और उन सभी विदेशी कंपनियों को बुलाकर उन्होंने यही कोशिश की कि भारत का निर्यात बढ़े, भारत का निर्यात बढ़े, भारत का निर्यात बढ़े। निर्यात इस देश का बढ़ा नहीं, लगातार कम हुआ। और वो क्यों कम हुआ, वो एक बात गहरी है जो जानने की है, वो ये कि भारत के ये 2 प्रधानमंत्रियों को छोड़कर, एक तो मोरारजी देसाई और श्री लाल बहादुर शास्त्री, सभी प्रधानमंत्रियों ने भारत के रुपए की कीमत को गिराया, बढ़ाया नहीं। रुपए का अवमूल्यन किया, रुपए की ताकत बढ़ाई नहीं, रुपए की ताकत को कम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में सबसे पहली बार रुपए का अवमूल्यन हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में तो एक साथ एक दिन में 33% अवमूल्यन हुआ। उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद नरसिम्हा राव, और सब प्रधानमंत्रियों के समय में रुपए का अवमूल्यन हुआ। अब कीमत गिरते 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 आ गई है 50 रुपए 1 डॉलर। अब आप सोचिए कि 1947 में 1 रुपया 1 डॉलर, अब 2009 में 50 रुपया 1 डॉलर।
इसका मतलब क्या है? 1947 में अगर हम अमेरिका को 1 रुपए की चीज निर्यात करेंगे तो हमारी आमदनी होगी $1। अब 2009 में हमें अमेरिका को 50 रुपए की चीज निर्यात करनी पड़ेगी, तब आमदनी होगी $1। माने जितनी चीज 1947 में बेचकर हम $1 कमाते थे, अब उससे 50 गुना ज्यादा चीज बेचनी पड़ेगी, तब हमें $1 मिलेगा। इसका माने निर्यात की मात्रा हम कितनी भी बढ़ाते चले जाएं, लेकिन निर्यात की आमदनी हमारी हमेशा कम और कम और कम ही होती जाएगी, क्योंकि रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में गिरती चली जाएगी। इसलिए आजादी के 62 साल में भारत को निर्यात करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान इस देश को हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है कि आप जब रुपए की कीमत गिराते चले जाएंगे विदेशी कंपनियों के दबाव में, तो आपका आयात महंगा होता चला जाएगा। इस बात को ऐसे समझिए, 1950 में अगर हम अमेरिका से $1 की कोई वस्तु खरीदी करें तो हमको सिर्फ ₹1 देना पड़ता था। आज हमको $1 की वस्तु अमेरिका से खरीदी करनी पड़ेगी तो ₹50 देना पड़ेगा। आयात करने में 50 गुना खर्चा ज्यादा होगा, निर्यात करने में 50 गुना आमदनी कम होगी। अगर आयात और निर्यात दोनों को मिला दिया जाए तो 100 गुना नुकसान इस देश का हर पल हर क्षण होगा, जब भी हम $1 का निर्यात या आयात करें। तो हम ऐसे ही 50 साल पीछे हो गए ना अमेरिका। लिहाजा हम इतना कर्ज लेने के अधिकारी हैं, तो हमको ये कर्ज दे दिया जाए। तो विश्व बैंक ने कहा कर्जा तो देंगे, लेकिन हमारी शर्तें मान लो आप, तब हम आपको कर्ज देंगे। तो वो कर्ज तो देते हैं, लेकिन कंडीशन लगाते हैं, शर्त लगाते हैं।
और वो शर्त क्या होती है? 1952 में भारत सरकार के ऊपर विश्व बैंक और मुद्रा कोष ने सबसे पहली शर्त लगाई कि भारत अपने रुपए की कीमत को गिराए, अवमूल्यन करे, डिवैल्यूएशन करे रुपए का। और 1952 के पहले स्थिति ये थी कि भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर के बराबर था, लेकिन विश्व बैंक मुद्रा कोष में जब हम कर्ज मांगने गए तो उन्होंने शर्त लगाई कि रुपए की कीमत गिराओ। तो भारत सरकार ने पहली ही बार में डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत 30% घटा दी। फिर क्या हुआ? 1957 में फिर गए हम विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कर्ज मांगने के लिए, क्योंकि दूसरी पंचवार्षिक योजना के लिए पैसे की जरूरत थी। फिर उन्होंने हमसे कहा कि कीमत गिराओ रुपए की, फिर हमने कीमत गिराई। फिर 62 में हम गए, फिर हमने कीमत गिराई। फिर 67 में गए, फिर 72 में गए, फिर 77 में गए, फिर 82 में गए, फिर 87 में गए। और 1991 में तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कह दिया कि इतने प्रतिशत कीमत गिरानी पड़ेगी तभी कर्ज देंगे। तो भारत सरकार ने लगातार विश्व बैंक और मुद्रा कोष के कर्ज के दबाव में आकर रुपए की कीमत को जो गिराना शुरू किया 1952 से, आज रुपए की कीमत गिरकर कितनी हो गई है आप सोचिए। कभी लगभग 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, आज 50 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो गया। तो मुद्रा कोष और विश्व बैंक की संधि की शर्तों में फंसकर भारत का क्या नुकसान हुआ? जो हमारी 1 रुपए 1 डॉलर के हैसियत की करेंसी थी, अब वो 50 रुपए 1 डॉलर के बराबर हो गई। माने हम 50 गुना कीमत अपनी करेंसी की कम करा लिए। हमने 50 गुना कीमत अपनी संपत्ति की घटा ली। हमने 50 गुना कीमत अपने संसाधनों की कम कर ली। हमने 50 गुना अपनी इज्जत कम कर ली पूरी दुनिया के सामने। अमेरिका को ताकतवर बना दिया 50 गुना ज्यादा। अमेरिका का डॉलर 50 गुना कर दिया। अमेरिका की संपत्ति 50 गुनी बढ़ा दी। अमेरिका की समृद्धि 50 गुनी बढ़ा दी। तो अमेरिका को 50 गुना ताकतवर कर दिया हमने और अपने को 50 गुना कमजोर कर लिया हमने। ऐसी खतरनाक शर्तें होती हैं विश्व बैंक और मुद्रा कोष की। आप बोलेंगे जी इसमें क्या नुकसान है? मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। हम 1952 में अगर अमेरिका को 1 रुपए का सामान बेचें तो हमको 1 डॉलर की कमाई होती थी। अब हमको अमेरिका को 50 रुपए का सामान बेचना पड़ता है, तब 1 डॉलर की कमाई होती है। माने सामान 50 गुना ज्यादा जाता है, आमदनी हमारी उतनी ही आती है जो 1952 में आती थी। माने हमारा निर्यात 50 गुना सस्ता हो गया। अब इसका उल्टा सोचें। अब 1952 में अगर अमेरिका से 1 डॉलर का हम माल खरीदें तो 1 रुपया ही खर्च करना पड़ता था। अब अमेरिका से 1 डॉलर का माल खरीदना हो तो 50 रुपया खर्च करना पड़ता है। माने आयात हमारा 50 गुना महंगा हो गया, निर्यात हमारा 50 गुना सस्ता हो गया। और आयात निर्यात दोनों एक साथ 1-1 डॉलर का करें तो 100 गुने का नुकसान हमारा पूरा का पूरा देश को हो गया। आपको एक अंदाजा बताऊं ये नुकसान कितना होता है? भारत देश की सरकार कहती है कि 2008 में भारत ने जो निर्यात किया है दुनिया के देशों को, वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का है। ये निर्यात 5 लाख करोड़ रुपए का तब है जब 1 डॉलर 50 रुपए का है। मान लीजिए 1 डॉलर 1 रुपए का होता और 5 लाख करोड़ का ही हम निर्यात करते तो ये निर्यात हमारा 250 लाख करोड़ का बैठता। मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो चीजें हमने अभी 5 लाख करोड़ रुपए की बेची हैं उनका वास्तविक मूल्य 250 लाख करोड़ है। माने 250 लाख करोड़ की चीजें हमने 5 लाख करोड़ में दे दी, कौड़ी के भाव में दे दी, देश को लुटा दिया हमने। और 1 साल में इस देश का 245 लाख करोड़ का नुकसान करा लिया हमने मुद्रा का अवमूल्यन करके। इतनी बड़ी चपत और चोट इस देश को लगती है जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है। इसको और ठोस रूप में आपको मैं समझाता हूं, आपके समझ में आ जाए ताकि आप करोड़ों लोगों को यह समझाएं। जब हम मुद्रा में 1 डॉलर के बराबर थे, 1 डॉलर 1 रुपया, तब हम अमेरिका को कच्चा लोहा बेचें या दुनिया के किसी भी देश को कच्चा लोहा बेचें तो 1 किलो कच्चा लोहा हमारा बिकता था 7-7.25 रुपए का, क्योंकि रुपया और डॉलर बराबर था। अब कच्चा लोहा हम अमेरिका और दुनिया के देशों को बेचते हैं तो वही कच्चा लोहा हमारा बिकता है 25 पैसे का।
जो वस्तु 1952 में हम 7 रुपए की बेच रहे थे, वो वस्तु अब बिक रही है 25 पैसे की। सोचो, 1 किलो कच्चा लोहा बेचने में कितना बड़ा नुकसान हम उठा रहे हैं। 6 रुपए 75 पैसे पर किलो, 1 किलो पे नुकसान। और 2 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा लोहा हम हर साल बेचते हैं। 14-15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान सीधे पूरे देश को होता है। और एक उदाहरण से समझाता हूं। 1952 में अगर हम अमेरिका से स्टील खरीदें या लोहा खरीदें, 1 रुपया डॉलर के हिसाब से होता था। अब वही स्टील और लोहा खरीदना पड़ता है तो 50 रुपया डॉलर के हिसाब से होता है। तो आप कल्पना करो कि जो स्टील हम 52 में खरीदते थे और जो स्टील 2009 में खरीदते हैं, वो कीमत 50 गुनी बढ़ चुकी है। आपको हैरानी होगी, 1952 में हम स्टील खरीदते थे दुनिया के देशों से तो 80 पैसे किलो के भाव में हम लेते थे। आज वही स्टील हमको 40 रुपए किलो में खरीदना पड़ता है। स्टील वही है, रुपया 40 जाता है उसका। क्वालिटी वही है, रुपया 40 जाता है उसका। आयात करें तो घाटा, निर्यात करें तो जबरदस्त घाटा, और दोनों घाटों को मिलाएं तो घाटे का घाटा। फिर इसकी पूर्ति करने के लिए हम विश्व बैंक से कर्जा लाएं और विश्व बैंक वाले फिर कहें कि रुपए की कीमत कम करो ताकि घाटा और बढ़े। फिर रुपए की कीमत कम करके कर्ज लाएं, फिर घाटा बढ़ाएं। इसी चक्कर में पूरा देश 63 साल से पिस रहा है, इसी चक्कर में।